सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी तक हम लोग चारों जितने भी एक्सरसाइज थे 1.1 2 3 4 उसके सोल्यूशन सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड सम्स भी हैं। ठीक है, तो सेट्स में ये वाले चैप्टर में सबसे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम। तो ये समझ लेते हैं कि वेन डायग्राम किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो वेन डायग्राम है, ये जॉन वेन ने ये डायग्राम दिया था। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे ये वेन डायग्राम का नाम वेन डायग्राम पड़ गया। ओके, वेन डायग्राम। ठीक है, तो देखो इस डायग्राम में क्या है। ओके, सो इस डायग्राम में देखो जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिवर्सल सेट के जितने भी सबसेट होंगे उसको बाय द क्लोज्ड कर्व या जनरली सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम का अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो क्या होगा, देखो द रिलेशनशिप बिटवीन सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायग्राम आर नोन एज वेन डायग्राम। ठीक है, and the diagram consists of a rectangle and closed curve that is circle। ठीक है, सपोज ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और ये रेक्टेंगल को हम लोग यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ रेक्टेंगल। ठीक है, और इसके यूनिवर्सल सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय द क्लोज्ड कर्व या जनरली सर्कल से ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एंड इट्स subset is represented by circle। ठीक है, सपोज ये एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, सपोज कर लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यू मान लो आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे, देखो 1 2 3 अप टू मान लो 10 तक ले लेते हैं। ठीक है, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यूनिवर्सल सेट समझ रहे हो क्या होता है यूनिवर्सल सेट, इट इज अ बिगर सेट समझ लो, या सुपर सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट। ठीक है, सपोज हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ए कोई मान लो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्या है, इवन नेचुरल नंबर, तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे, दीज आर द एलिमेंट्स सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो आप बोल सकते हो कि A is a subset of U। ठीक है ना, that A is a subset of universal set U। ठीक है, उसी तरह मान लो B set of odd natural number, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे या मेंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो these are the elements in B। तो ये भी बोल सकते हैं it is also a subset of U। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट समझ रहे हो, it is a bigger set which consists of all the element, है ना, ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग वेन डायग्राम देख रहे थे, तो देखो वेन डायग्राम में मैंने क्या बताया कि इट इज अ डायग्राम विच कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ क्लोज्ड कर्व दैट इज सर्कल। सपोज कर लो यहाँ पर ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है। ठीक है, ये सेट ए ले लो और ये एक सेट बी है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हो गए, देखो 2 4 6 8। ठीक है, और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 3 5 7 9। दीज आर दी एलिमेंट्स इन सेट बी, और ये सारे एलिमेंट है सेट ए में। ठीक है, तो यही डायग्राम को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, अब देखो वेरियस ऑपरेशन ऑन सेट्स भी आप पढ़े हो, तो उसको भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझ लेते हैं। क्या क्या पढ़े हो, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, तो सपोज कर लो एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को जैसे कि हम लोग को पता है कि एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल सेट है U। ओके, और सपोज कर लो दो सेट है A एंड B, जो सबसेट है ये यूनिवर्सल सेट U का। ठीक है, तो सपोज और सबसेट को हम लोग क्लोज्ड कर्व या फिर सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये A है और ये सेट B है। ठीक है, तो देखो ये A एंड B आर दी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट U। ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट्स अगर मैं बोलूँ तो उसमें आप लोग जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में यूनियन निकाले थे कोई दो सेट का, पेयर ऑफ सेट्स का, तो उसमें क्या देखे थे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B के सारे एलिमेंट्स में यूनियन में आ जाते हैं। ठीक है, तो
इसमें अगर मैं सेडेड कर दूं तो क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें यूनियन में, ये सारे एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, ए के भी एलिमेंट्स थे, बी के भी, और कॉमन एलिमेंट्स भी थे, ठीक है। सो इसके अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो गया था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इट मीन्स दैट कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए थे, द एलिमेंट्स आइदर इन ए और बी में, दोनों में जो एलिमेंट्स थे वो यूनियन में थे, ठीक है। तो ये हो गया वेन डायग्राम फॉर यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। उसी तरह हम इंटरसेक्शन का भी देख लेते हैं। सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में आप लोग क्या पढ़े थे, द एलिमेंट्स विच इज कॉमन इन बोथ द सेट। दो पेयर ऑफ सेट है, अगर उसमें जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हो जाता था इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो सपोज ये एक यूनिवर्सल सेट यू है, इसमें भी सपोज कर लो दो सेट हैं, ये मान लो ए है और ये बी है। तो इंटरसेक्शन में क्या पढ़े थे, कॉमन एलिमेंट्स, है ना। तो इसमें देखो ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट्स ये सारे हो जाएंगे। तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन हो गया, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला शेडेड पोर्शन को हम लोग बोलेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। सो ये विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, द एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। एंड लगा है, देखो इट मीन्स वैसे सारे एलिमेंट्स होंगे दैट इज कॉमन इन बोथ द सेट, ठीक है। और इसमें क्या था, और यूज हुआ है, इट मीन्स आइदर ये एलिमेंट्स ए में हो या तो बी में हो, वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनियन में। तो समझ गए, सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, और ये हो गया उसका वेन डायग्राम, ठीक है। अब देखो डिफरेंस ऑफ सेट्स भी देख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट में जैसे पढ़े थे ए माइनस बी, सपोज कोई दो सेट ले लो ए और बी, उसका हम लोग ए माइनस बी फाइंड करते हैं। तो उसको भी वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखो यू कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ऑलवेज यूनिवर्सल सेट को हम लोग क्या करना है, यू से यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें भी सपोज कर लो ए एंड बी कोई दो सेट है, सेट का नाम कोई भी ले सकते हैं, ए एंड बी, ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो ए माइनस बी में आप लोग डिफरेंस ऑफ सेट में क्या पढ़े थे, जो ए में प्रेजेंट हो, यानी ए में बिलोंग करते हो पर बी में नहीं, ठीक है। इट मीन्स दैट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो ये देखो क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे, वैसे एलिमेंट्स होंगे जो ए में प्रेजेंट हो पर बी में नहीं होना चाहिए। इट मीन्स दैट अगर मैं इस सेडेड करने बोलूं ए माइनस बी को, आप इसमें बताओ वेन डायग्राम में, तो ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। वैसे एलिमेंट्स देखो ए सेट ये पूरा सर्कल है और ये बी है, तो ए माइनस बी में हम लोग वैसे एलिमेंट्स को लेते हैं विच इज इन ए बट नॉट इन बी, ठीक है। ये वाला मिडिल वाला पार्ट तो देखो ये इंटरसेक्शन है, जैसे अभी हम लोग ये वाला देखें, ठीक है। ये वाला तो क्या था, इंटरसेक्शन था, ए इंटरसेक्शन बी। तो और ये वाला जो बचा वाला पार्ट हो गया, ये हो जाएगा ए माइनस बी। उसी तरह ये वाला जो पार्ट बच गया, ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला पार्ट को बोलेंगे बी माइनस ए, ठीक है। ये ब्लू वाला हो जाएगा ए माइनस बी, और इधर वाला पार्ट हो जाएगा b माइनस ए, ठीक है। इट मीन्स b माइनस ए में कैसे एलिमेंट्स हो जाएंगे, द एलिमेंट्स विच इज इन b बट नॉट इन a, ठीक है। इसके क्वेश्चंस में अच्छे से आपको एक्सरसाइज 1.4 में आप देख लेना, उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ इससे बेस्ड सम्स, ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। तो इसमें कैसे एलिमेंट्स हो गए, the elements belongs to B and the elements not belongs to A, ठीक है। और ये उसका वेन डायग्राम हो गया, ये A माइनस बी है और ये हो गया B माइनस ए, और मिडिल वाला क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, और इधर हो गया यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। ये सारे हो गए।
अब नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, उसको भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम समझ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसको बोलते हैं। ठीक है, ये आप देख लो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो सपोज कर लो ये रेक्टेंगल, ये एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और इसमें एक सेट है ए, ये सेट क्या मान लो सेट ए है। ठीक है, तो वेन डायग्राम में जैसे देखे थे कोई भी सर्कल क्लोज्ड कर्व जो है वो क्या रहता है, सबसेट रहता है यूनिवर्सल सेट का। तो इट मीन्स आप यहाँ बोल सकते हो दैट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को हम लोग ए डैश से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश से। ठीक है, ए डैश इज इक्वल टू होता है यू माइनस ए। ठीक है, मतलब वैसे सारे एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, यू माइनस ए, इट मीन्स ये वाला जो पोर्शन में जितने भी एलिमेंट्स बचा हुआ है इसको बोलेंगे ए डैश, ए डैश बोलो या फिर ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इट मीन्स दैट ए डैश इट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। ये भी एक सबसेट है ना, क्योंकि यू में क्या है सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, ए के भी एलिमेंट्स है, ए डैश के भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या हो जाएगा, यू माइनस ए, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स को हटा के बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं वो हो जाएंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यू में मान लो ये सारे एलिमेंट्स हैं, नेचुरल नंबर है, सपोज 5 6 तक, यही तक आप ले लो। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है और सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स है, 2 4 6। ठीक है, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट बोलूं, निकालने बोलूं, ए डैश निकालने बोलूं, तो वो सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। सो जो ए के एलिमेंट्स है ना यूनिवर्सल सेट, देखो ये ए और ए डैश दोनों सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो ए के एलिमेंट्स को आप हटा दो, जैसे 2 4 6 इसमें है, तो इसको हटा के बाकी जितने भी एलिमेंट्स बच गए जैसे 1 3 5, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। समझ गए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसको बोलते हैं। ठीक है, दैट इज यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में वो सेट को, सेट ए के एलिमेंट्स को माइनस कर दो तो बचे हुए एलिमेंट्स हो गए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, सेट ए निकाल रहे थे। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में कुछ प्रॉपर्टीज भी है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लॉज है वो देख लेते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए समझ के, और इसका अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यही हो गया, ये हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए डैश दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हो, ए डैश में दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में सारे एलिमेंट हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट ए के सारे एलिमेंट्स को छोड़ के। ठीक है, द एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए, वो सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में। ठीक है, अब नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। ठीक है, वो देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है दैट इज लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दैट इज ए यूनियन ए डैश दैट इज कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट ए। देखो सेट ए के सारे एलिमेंट्स और सेट ए डैश के सारे एलिमेंट्स का यूनियन अगर लेते हैं, इट मीन्स ये सारा एलिमेंट आ जाएगा दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट ए। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, अगर हम बोलते हैं सेट ए के सारे एलिमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए के एलिमेंट का इंटरसेक्शन निकालें, इट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स, तो इन दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट्स होगा कि नहीं होगा, तो दैट इज इट इज द एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो ये पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसका जो रिजल्ट है आप याद रखो, इस सेट में, इस चैप्टर में कुछ प्रूविंग्स भी रहेगा, तो ये वाला रिजल्ट से उसका यूज करके प्रूविंग सॉल्व होगा। ठीक है, इस लॉ को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो देखो इस लॉ में क्या है, ए यूनियन बी
का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं इज इक्वल टू होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। और एक इसी का रिजल्ट है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। सो ये दोनों लॉ को हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, याद रखो, ठीक है। और जितने भी ये सब लॉज मैं जो बता रही हूँ इसकी प्रॉपर्टीज में, इसको वेन डायग्राम की हेल्प से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लॉ में देखो क्या है, ए यूनियन बी, कोई दो सेट ले लिया ए एंड बी, उसका यूनियन करते हैं और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं विच इज इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो सेट आएगा वो दोनों इक्वल होगा आपस में। उसी तरह नेक्स्ट ये वाला है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये समझ गए, ये इसी को बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। जैसे अभी देखिए कि ए डैश इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। इसमें क्या एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए थे, विच इज नॉट इन ए, ठीक है। अगर फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो इक्वल हो जाता है ए के, ठीक है। इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और फोर्थ लॉ है डेट इज, जैसे देखो फाइव, ठीक है। फाइव मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, ठीक है। इट मीन्स इट कंटेन्स नो एलिमेंट, ठीक है। अगर इसका मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं, फाइव मतलब होता है नो एलिमेंट्स, ठीक है। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स वो एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। और दूसरा है यूनिवर्सल सेट का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालें, यूनिवर्सल सेट मतलब समझ रहे हो, इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें मतलब इट कंटेन्स नो एलिमेंट, दैट इज फाइव, ठीक है। सो दीज आर दी फोर लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। और ये डिमॉर्गन्स लॉ अच्छे से अब याद रखो ध्यान में। वैसे तो सारे ही इम्पॉर्टेंट है पर ये और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रूविंग में जो अब रिजल्ट इसका यूज़ करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लेट U इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट गिवन है A B C और 3 सेट दिया हुआ है जो कि सबसेट है यूनिवर्सल सेट U का, और आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। 7 8 9, ठीक है। तो दीज आर दी एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट U और A में, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट वाला देखते हैं, देखो क्या है, A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो सेट A को देखो क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A इज इक्वल टू क्या होता है, U माइनस A, दैट इज यूनिवर्सल सेट में आप एलिमेंट ऑफ A को माइनस कर दो और बाकी सारे जो एलिमेंट्स बचेंगे वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, ठीक है। तो देखो क्या है, 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 एक्सेप्ट 1 2 3 4 बाकी सारे एलिमेंट्स किसमें आ जाएंगे, A कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएगा, 5 6 7 8 9, ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड देखो क्या है, उसी तरह B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इट मींस U माइनस B, यूनिवर्सल सेट में B वाले जो सेट के एलिमेंट्स है उसको माइनस कर देते हैं, जैसे 2 4 6 8, तो उसको हटा के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं। सो नेक्स्ट 1 का थर्ड देखो क्या है, A यूनियन C का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका दो मेथड है, ठीक है। सबसे पहले आप ऐसा कर सकते हो, सबसे पहले A यूनियन C फाइंड करो, ठीक है। कौन कौन से सेट है, A एंड C, तो सेट A ये हो गया और C, ये दोनों का यूनियन सबसे पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। तो क्या कौन सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ C, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। अब A यूनियन C का आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है।
सो अब यूनिवर्सल सेट में देखो ये एक्सेप्ट दीज एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएगा, 7 8 9। ठीक है, सो ये हो जाएगा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो एक मेथड ये हो गया, आप इस तरह से बना सकते हो। और एक मेथड मैं बता देती हूँ, जैसे मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की जब प्रॉपर्टीज करवाई थी तो उसमें एक लॉ था डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, उसमें यही था कि अगर ए यूनियन सी, सपोज कोई दो पेयर ऑफ सेट है, उसका यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, वो किसके इक्वल हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। ये दोनों सेट का आप इंटरसेक्शन निकालते हो तो ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो इस मेथड से भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखो ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, देन उसके बाद सी कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। ठीक है, सो वो ये भी देख लेते हैं। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ निकाल चुके हैं, है ना। क्या है ए कॉम्प्लीमेंट, दैट इज एलिमेंट क्या है, 5 6 7 8 9। ठीक है, अब सी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। ठीक है, तो देखो सी के एलिमेंट्स क्या क्या है, 3 4 5 6 है। अब यूनिवर्सल सेट में देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सी क्या होता है, एक्सेप्ट सी, सी के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी में। ठीक है, तो 3 4 5 6 को, ये एलिमेंट्स को नहीं लेना है, 1 2 7 8 9। ठीक है, 1 2 7 8 9। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो क्या, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट ये किसके इक्वल हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग दोनों सेट निकाल चुके हैं। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन देखो क्या हो जाएगा, इट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स इन बिटवीन बोथ दी सेट, दैट इज 7 8 9, यही कॉमन एलिमेंट्स है। ठीक है, 7 8 9। ठीक है, सो ये हो गया आपका आंसर। तो आप देख रहे हो दो मेथड है, आइदर आपको लॉ याद है डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अगर आपको डिमॉर्गन्स लॉ है तो उसका यूज करके भी आप ये कर सकते हो, अगर याद नहीं है तो फिर इससे भी कर सकते हैं। सबसे पहले ए यूनियन सी फाइंड करो, ठीक है, उसके बाद फिर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लो। ठीक है, सो ये हो गया 1 का 3। अब नेक्स्ट 1 का 4 देख लेते हैं। देखो क्या है, ए यूनियन बी का देन कॉम्प्लीमेंट। सेम इसी तरह से जैसे ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट आप निकाले, कौन सी दो सेट की बात की गई है, देखो ए और सी है। उसी तरह 4 वाले में देखो क्या है, ए यूनियन बी, फिर उसका आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, ओके। अब इसमें भी देखो इसी तरह से हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ अगर यूज करते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के इंटरसेक्शन निकालते हैं ये दोनों पेयर ऑफ सेट्स का, तो वो इक्वल हो जाता है इसके। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। यहाँ देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ बी निकाल चुके हैं। अब देखो इंटरसेक्शन निकालना है, इट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स देखना है इन बिटवीन बोथ दी सेट। तो क्या क्या एलिमेंट्स ये दोनों में कॉमन है, देखो 7 है और एक 9 है। ठीक है, और कोई है क्या, 5 भी है। ठीक है, 5 7 9 है ना, तो ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 5 7 9। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 4। तो कभी भी ये वाला जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप यहाँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और बी ये शो कर देना, उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना। ठीक है, अदरवाइज आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, जैसे ए यूनियन बी आप निकालो सबसे पहले, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो यूनिवर्सल सेट में देख के। ठीक है, सो ये वाले इससे भी करोगे तो सेम ही आंसर आएगा 5 7 9। ठीक है, सो अब नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं क्या है। देखो 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, उसके बाद फिर से उसका क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये भी एक रिजल्ट है जो लॉज पढ़े थे प्रॉपर्टीज,
दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट करो, इट मीन्स लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल हो जाता है, ए के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब ए में क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, तो यही हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 5। ठीक है, सो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1 का 6 क्या है, b माइनस सी का आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले आप क्या करो, b माइनस सी निकाल दो। ठीक है, डिफरेंस ऑफ दीज टू सेट्स। ठीक है, इट मीन्स द एलिमेंट बिलोंग्स टू b बट नॉट बिलोंग्स टू c, मतलब b वाले एलिमेंट्स, b वाला जो सेट है उसमें c के एलिमेंट्स को माइनस करके बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो इस सेट में आ जाएंगे। ठीक है, सो b माइनस सी मैं बता देती हूँ उसमें क्या होगा। देखो सेट b में 2 4 6 8 ये एलिमेंट्स है। ठीक है, और सेट c में क्या है, 3 4 5 6। देखो 2 हम लोग ले सकते हैं, 2 and 8 ये दो एलिमेंट्स आ जाएंगे b माइनस सी में। ठीक है, देखो 4 और 6 है, ये दोनों c में प्रेजेंट है, c में बिलोंग करता है, तो हम लोग नहीं लेंगे वो एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया b माइनस सी। अब देखो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इट मीन्स यूनिवर्सल सेट में देखेंगे एक्सेप्ट दीज टू एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में देखो क्या एलिमेंट्स थे, 1 से लेके 9 तक था, तो एक्सेप्ट 2 and 8 बाकी सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 1 2 1 3 5 4 5 6 7 9। ठीक है, सो ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें भी एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, u इज इक्वल टू, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, a b c d e f g h तक सारे एलिमेंट्स गिवन है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो क्या क्या सेट्स है, देखो सबसे पहले 2 का 1 में एक सेट a दिया हुआ है विच इज इक्वल टू क्या क्या एलिमेंट है, a b c। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, जितने भी सेट्स है इसमें, सेट ए बी सी डी 4 क्वेश्चन है इसमें, सबका आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। या मैं यूनिवर्सल सेट यू लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का, क्या यूनिवर्सल सेट में क्या एलिमेंट्स है, तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, सो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या पढ़े हो, यूनिवर्सल सेट माइनस ऑफ ए। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट्स को एक्सेप्ट दीज एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट को ले लेना है। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएंगे, देखो डी ई एफ जी एच। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में देखो क्या है, सेट बी गिवन है, उसके क्या एलिमेंट्स है, डी ई एफ जी है। सेम इसमें भी वही करना है, यूनिवर्सल सेट को देखना है, उसमें एक्सेप्ट दीज एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे किसमें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, सो देखो ये वाला सेट में डी ई एफ जी, ये सारे को हटा दो, बाकी क्या क्या बच गया, ए बी सी एंड एच। ओके, समझ रहे हो किस तरह से कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ओके, अब नेक्स्ट देखो 3rd नंबर में क्या है, सेट सी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, ए सी ई जी। ओके, अब इसका भी सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, इसका बताओ क्या होगा। इसमें भी देखो यूनिवर्सल सेट को आप देखो, एक्सेप्ट दीज एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ए सी ई जी, ये सारे एलिमेंट को हटा के बाकी सारे एलिमेंट क्या हो गए, बी डी एफ एच। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। ठीक है, अब नेक्स्ट 4 भी देख लेते हैं। 2 का 4 देखो क्या है,
सेट डी में क्या क्या एलिमेंट्स गिवन है, एफ जी एच ए, ठीक है। डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, ओके। फिर से अब यूनिवर्सल सेट देखो क्या क्या एलिमेंट है, एफ जी एच ए, यानी ये तीनों एलिमेंट को नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे, और मिडिल के सारे एलिमेंट हो जाएंगे किसमें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी में, बी सी डी ई। समझ गए किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। सो ये चारों क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 2 का।